नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा कॉमेडियन किंग महमूद और राजेश खन्ना का, और बात होगी फिल्म जनता हवलदार की। अब वक्त वक्त की बात है। एक दौर था जब हेमा मालिनी की फिल्म में, हमने पिछले पॉडकास्ट में भी आपको बताया, हेमा मालिनी शम्मी कपूर की फिल्म में राजेश खन्ना गेस्ट अपीयरेंस के तौर पर थे, यानी कि एक मेहमान कलाकार। और उस मेहमान कलाकार के होने की वजह से वो फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई। दरअसल फिल्म को बेचा ही इस मकसद से गया था कि इस फिल्म में राजेश खन्ना है। ये वो दौर था जब राजेश खन्ना सुपर स्टारडम के चरम पर थे। ये बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं। लेकिन जब वक्त का पहिया घूमता है तो चीज़ें बदल जाती हैं। अब राजेश खन्ना की फिल्म है, महमूद हैं बनाने वाले, और महमूद राजेश खन्ना की इस फिल्म में हेमा मालिनी गेस्ट अपीयरेंस के तौर पर, यानी कि एक मेहमान कलाकार के तौर पर इस फिल्म में आती हैं। और तब तक वो इंडस्ट्री का बड़ा चेहरा बन चुकी हैं, लिहाजा फिल्म उनके नाम पर भी बुनाने की कोशिश होती है। लेकिन इन सबसे इतर इस फिल्म की चर्चा हुई महमूद और राजेश खन्ना के एक झगड़े को लेकर, या यूं कहिए कि महमूद ने राजेश खन्ना को फिल्म के शूटिंग सेट पर जो थप्पड़ मार दिया था, ये उस दौर की सुर्खियां थीं। और इस फिल्म को पॉपुलैरिटी इस थप्पड़ कांड की वजह से मिली थी। हर कोई ये बातें करता था कि ये वो फिल्म है जिसमें महमूद ने थप्पड़ मार दिया राजेश खन्ना को। मतलब फिल्म में कोई ऐसा सीन नहीं है, अलग से शूटिंग सेट पर राजेश खन्ना की एक गलती कहिए, या सुपरस्टारडम का नशा कहिए, या एक स्टार के नखरे, सुपरस्टार के नखरे, जो भी आप शब्द देना चाहें, लेकिन महमूद ने जो थप्पड़ मारा, उस थप्पड़ की गूंज इस फिल्म की पॉपुलैरिटी के इर्द गिर्द घूमती रही। और चूंकि 60 और 70 के दशक में महमूद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे रसूखदार एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर रहे, उनके आगे बड़े से बड़ा कलाकार भी अपना स्टारडम भूलकर अब सिर्फ अपने काम पर ध्यान दिया करते थे। और इससे जुड़ा एक ज़बरदस्त किस्सा राजेश खन्ना से जुड़ा हुआ है, जो हमने आपको जिसका जिक्र किया। दरअसल राजेश खन्ना जब अपने करियर के चरम पर थे तो निर्माता और निर्देशकों की लाइन उनके घर के बाहर लगी रहती थी। और इसी बीच सुपरस्टारडम का नशा कहिए, या सुपरस्टारडम का दौर जब धीरे धीरे हाथ में, मुट्ठी में रेत की तरफ फिसलने लगा, तब साल 1979 में महमूद ने राजेश खन्ना को अपनी फिल्म जनता हवलदार के लिए साइन किया। वहीं हेमा मालिनी फिल्म की लीड हीरोइन थीं और एक गेस्ट अपीयरेंस के तौर पर उनका किरदार रखा गया था। इस फिल्म की शूटिंग महमूद अपने फार्म हाउस पर कर रहे थे, और एक दिन महमूद साहब के बेटे की मुलाकात राजेश खन्ना से हुई, और वो उन्हें हेलो बोलकर निकल गए, एक सामान्य सा हेलो। सुपरस्टार राजेश खन्ना तो अपने ऊपर लोगों को पागल होते हुए देखते थे। पूरा दौर उन्होंने देखा जब लोग उनकी एक झलक पाने को बेताब रहते थे, और ये उनके दिमाग में था, हर कोई उनसे उसी तरीके से बिहेव करे। लेकिन महमूद साहब के बेटे ने तो सिर्फ हेलो कहा और निकल गए। ऐसे में महमूद के बेटे का सामान्य तौर पर हेलो बोलकर निकल जाना राजेश खन्ना को चुभ गया। राजेश खन्ना इस बात से नाराज हो गए और सेट पर देरी से आने लगे, नखरे दिखाने लगे, सुपरस्टारडम वाले नखरे। वो अक्सर फिल्म के सेट पर अब देरी से आते, और इससे महमूद साहब को फिल्म की शूटिंग करने में परेशानी होने लगी। लिहाजा जाहिर सी बात है, पूरी यूनिट लगी होती है, सभी लोग, कुछ लोग डेली बेसिस पर भी होते हैं, तो कोई प्रोड्यूसर है तो उसे तो दिक्कत होगी ही। एक दिन महमूद ने अपने गुस्से पर जब वो काबू नहीं रख पाए, और जब राजेश खन्ना सेट पर देरी से पहुंचे, तो उन्होंने आओ देखा ना ताओ काका को एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। तमाचा पड़ते ही सब सन्न कि ये क्या हुआ, सुपरस्टार राजेश खन्ना को तमाचा। ये बात जंगल में आग की तरह फैली, और मीडिया के लोगों को भी इस बात की खबर लगी, और फिर
कई दिनों तक तमाम फिल्म मैगजीन्स में, पत्र पत्रिकाओं में ये किस्सा अलग अलग तरीके से चटखारे लेकर अलग अलग मिजाज में छपता रहा। किसी ने कहा कि पैसों को लेकर महमूद साहब से राजेश खन्ना का झगड़ा हुआ, किसी ने कहा सुपरस्टारडम के नखरे की वजह से ये थप्पड़ मारा गया। अलग अलग तरीके की कहानियां, गॉसिप्स तमाम पत्र पत्रिकाओं में छपती रही। और लेकिन जब महमूद साहब ने काका जी को थप्पड़ मारा तो उन्होंने गुस्से में कहा, आप सुपरस्टार होंगे अपने घर के, मैंने फिल्म के लिए आपको पूरा पैसा दिया है और आपको फिल्म पूरी करनी ही पड़ेगी। उसी थप्पड़ ने राजेश खन्ना को अपने स्टारडम को भुला दिया और इसके बाद राजेश खन्ना कभी भी शूटिंग सेट पर, कम से कम महमूद साहब के शूटिंग सेट पर तो देरी से नहीं पहुंचे। हालांकि देरी से पहुंचने के मामले में उनका भी अपना एक रिकॉर्ड रहा, जो बाद में गोविंदा ने फॉलो किया और भी कई सितारे आए। जनता हवलदार यानी लोगों का हवलदार, महमूद द्वारा निर्देशित साल 1979 की भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म, जिसमें राजेश खन्ना ने लीड रोल की भूमिका निभाई, जो योगिता बाली के साथ इस फिल्म में जोड़ी बनाते हैं। फिल्म में अशोक कुमार और हेमा मालिनी ने अतिथि भूमिका निभाई है। गेस्ट अपीयरेंस के तौर पर अपनी मौजूदगी उन्होंने दर्ज कराई है इस फिल्म में। ये फिल्म अपनी रिलीज के समय व्यावसायिक रूप से तो कमर्शियली ये फिल्म सफल नहीं रही थी। हालांकि पिछले कुछ सालों में इस फिल्म को टेलीविज़न पर इसकी स्क्रीनिंग में दर्शकों ने इस फिल्म को सराहा और इसे एक वर्ग विशेष ने पसंद भी किया। लेकिन ये फिल्म जब आई थी तब कमर्शियली इस फिल्म को सुपरहिट नहीं कहा गया। हिट फिल्म थी, सेमी हिट जिसे कहा जाता है, पैसा वसूल। इस फिल्म में एक नए अनवर द्वारा गाने भी गाए गए, नए गीत जो सिंगर थे, और बाद में उन्होंने कई फिल्मों में गाने गाए। और अनवर को उस ज़माने में मोहम्मद रफ़ी की कॉपी कहा जाता था, क्योंकि किशोर कुमार ने फिल्म के लिए गाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि इसमें उनकी पूर्व पत्नी योगिता बाली लीड रोल में थी। लिहाजा किशोर दा ने कहा कि मैं इस फिल्म के गाने नहीं गाऊंगा। जनता एक भोला भाला और सरल दिमाग वाला इंसान है, जो अपने दादा और पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए पुलिस बल में शामिल होना चाहता है। अपने नए दोस्तों पुलिस कमिश्नर और उनकी बेटी दीपो के सहयोग से वो अंततः एक कांस्टेबल के रूप में पुलिस बल में भर्ती हो जाता है। जनता अनजाने में अपने काम में बहुत सफल हो जाता है और अंधी फूलवाली सुनैना से मुलाकात होती है और उससे प्यार भी वो करने लगती है जनता से। जनता कुछ दुश्मन भी बनाती है और जिसमें सुनैना का चाचा भी शामिल है, और वो एक रहस्य छिपा रहा होता है, डरता है कि जनता उसका पर्दाफाश कर देगी। क्या सवाल ये है कि क्या जनता, जिसके किरदार में राजेश खन्ना है, अपने दुश्मनों की बुरी योजनाओं से बच पाएगा और उसे पुलिस से जो निकलवाना चाहते हैं, क्या वो सुनैना के चाचा का रहस्य भी उजागर करेगा और उससे शादी करेगा, या फिर चीज़ें उसके खिलाफ हो जाएंगी? बहुत सारे सवाल इस फिल्म के गुत्थी में उलझे हुए हैं, जिसके लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी। फिल्म काफ़ी मज़ेदार है। जनता प्रसाद के रूप में जो कांस्टेबल है वो किरदार राजेश खन्ना ने निभाया है। हेमा मालिनी एक अतिथि भूमिका में है, जिसका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं। अशोक कुमार भी सेम गेस्ट अपीयरेंस के रोल में है। योगिता बाली ने सुनैना का किरदार निभाया है। शैलेंद्र सिंह हैं, लीला चिटनिस हैं, ललिता पवार हैं, धूमल महमूद खुद इस फिल्म का हिस्सा हैं, शुभा खोटे, कन्हैया लाल, नरेंद्र नाथ। फिल्म के कुछ गीत हैं, चूंकि किशोर दा ने गाने से मना कर दिया कि योगिता बाली इस फिल्म में है तो मैं गाने नहीं गाऊंगा। अनवर, जिन्हें मोहम्मद रफ़ी की 2 कॉपी कहा जाता था, उन्होंने गीत गाए और गीत एक से बढ़कर एक लाजवाब। मसलन एक गाना है तेरी आंखों की चाहत में, ये अनवर ने गाया। या फिर एक गाना बहुत मशहूर है और आपने ज़रूर सुना होगा, हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमका मिली। ये अनवर का गाया गाना है और ऐसा लगता है जैसे खुद मोहम्मद रफ़ी गा रहे हों। लता मंगेशकर का गाया और अनवर का गाया गाना है आधी रोटी सारा कबाब, ये गाना है, उसके बोल हैं। उषा मंगेशकर ने भी इस फिल्म में गाना गाया है, बादाम उन्हें लाते। और एक गाना है जो महमूद की आवाज़ में, अरे जुलेखा कहाँ है रीतू, ये महमूद की खुद की आवाज़ में इस
गाने को फिल्माया गया है। ये फिल्म पूरी तरीके से जब इसकी पब्लिसिटी हुई बाद के दिनों में भी, या जब बन रही थी तब भी, थप्पड़ कांड की वजह से हुई। एक थप्पड़ जिसने फिल्म को लोगों में तो पॉपुलर कर दिया, लेकिन उस दौर में कमर्शियली ये फिल्म उतनी कामयाब नहीं हो पाई थी। अगर आपने ये फिल्म देखी है और इस फिल्म का कोई गाना जो आपको बहुत पसंद आया हो, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और आप क्या सुनना चाहते हैं ये भी हमें बताइए, हम वो भी आपको सुनाएंगे। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।